हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज देखिए एक बहुत बड़ी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन, जो क्लास 10th में सबसे ज्यादा सवाल बोर्ड में पूछा जाता है इस बुक से। और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो इसी के हम लेकर आ रहे हैं आज ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का पहला जो चैप्टर है 8.1, उसी का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। देखिए आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक देखें इसका। देखिए यूट्यूब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने जा रहा है। इससे अच्छा सॉल्यूशन किसी भी चैनल पे आपको शायद ही मिल सकता है। तो आप लोग एकदम शुरू से अंत तक देखे रहेंगे। अगर शुरू से अंत तक आप बने रहते हैं तो पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं एक सवाल भी आपको गलत नहीं होगा। और एक बार अगर देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। हम तो भूल जाएंगे लेकिन मैथ को नहीं भूलेंगे, एक गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं। मैथ को सीधा दिमाग में आपको घुसा देंगे। चलिए तो देखिए इसमें हम लोग अभी देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है क्या 8.1 का सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो टोटल देखिए आपको दिखा रहे हैं, टोटल जो है 11 सवाल है। एक से लेकर टोटल कितने सवाल है? 11 सवाल है। इस 11 सवाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी है और कुछ कम इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते जाएंगे कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है। तो टोटल देखिए 1 से लेकर अभी 11 तक हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। टोटल का टोटल जितने भी सवाल है इस चैप्टर में फुल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका देखिए आपको पहले लिख दें वन शॉर्ट वीडियो है। ये कौन सा है? वन शॉर्ट वीडियो है। तो एकदम ध्यान पूर्वक देखने के लिए रेडी रहेंगे। ये पहला सवाल से अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये पहला सवाल क्या है मेरे भाई? पहला सवाल एक्सरसाइज देखिए 8.1 का पहला सवाल क्या लिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का निकालना है, साइन सी का निकालना है और कॉस सी का निकालना है। तो इसका देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है मेरे भाई? सबसे पहले बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लीजिए? एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें बोला है कि बी क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले बी को आप समकोण बनाइए। बी को समकोण बना लिए हैं। बोला ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान आप रख दीजिए 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर रखिए। तो आपको पता है, देखिए क्या पता है आपको? पता है कि ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको किससे सूचित करते हैं? एस से। और ए क्या है? लंब आप मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं एच बराबर, क्या जानते हैं फॉर्मूला? एच बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं। देखिए वैल्यू को रखिए। पी का मान कितना रखेंगे गुरुजी? 24 रखेंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे भाई? तो ये मिल जाएगा 576 मिल जाएगा और ए मिलेगा 49। दोनों को जोड़िए आप। तो गुरुजी जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब हमारे पास आ जाएगा एसी का मान कितना आ जाएगा? एसी का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एसी का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब पहला का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन देखिए। साइन ए, इससे पहले एक फिगर ही फिर से आपको बना लेते हैं। वही फिगर को दोबारा हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा फिगर। ये 90 डिग्री है, इसका मान ला दिए 25 सेंटीमीटर, इसका मान है 24 सेंटीमीटर और इसका मान है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, देखिए क्या पता है कि इसमें पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। मतलब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है गुरुजी? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है। और अगर इसको हम कोण मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा गुरुजी? ये लंब बन जाएगा। और ये बचा हुआ क्या बनेगा? आधार बनेगा। बचा हुआ क्या बनेगा? आधार बनेगा।
तो देखिए हमारे पास कर्ण आ गया है, लंब आ गया, आधार आ गया। हमको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। पी का मान क्या है? तो गुरुजी 7 है, और एच का मान क्या है? 25 है। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा? 7 बटा 25 आ जाएगा। एक और निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। बी का मान कितना है? तो गुरुजी बी का मान तो 24 है। बी का मान क्या है? 24 है, और एच का मान क्या है? 25 है। तो ये क्या हो जाएगा? 24 बटा 25 हो जाएगा। तो ये पहला सवाल तो आप लोग को सोल्यूशन हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम दूसरा सवाल पर हम डिस्कस करते हैं इसका। दूसरा नंबर सवाल में क्या क्वेश्चन लिखा है? क्वेश्चन लिखा है दूसरा नंबर, साइन सी और कॉस सी। क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी। ये निकालना है साइन सी और कॉस सी। ये दूसरा नंबर सवाल है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो आइए देखिए फिगर को फिर से हम आपको बना देते हैं, वही फिगर। ए है ए, बी और सी। यहां था 90 डिग्री, यहां था 25 सेंटीमीटर, यहां था 7 सेंटीमीटर, और यहां था 24 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। देखिए हमको अबरी एंगल लेना है सी को। एंगल किसको लेना है? सी को लेना है। तो एंगल सी को इसको फिक्स कर दीजिए। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जिसको किससे सूचित करते हैं? एस से। और अगर इसको आप थीटा लेंगे, कोण फिक्स करेंगे, तो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, और ये बच्चा खुचा क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। हमको निकालना है पहला सवाल में साइन सी। क्या निकालना है? साइन सी। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी का मान कितना है? तो गुरुजी 24 है। पी का मान कितना है? 24 है, और एच का मान कितना है? 25 है। एच का मान कितना है? 25। देखिए पी का मान क्या है? 24 है, और एच का मान क्या है? 25 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। तो 24 बटा क्या होगा? 25। एक और निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। तो बी का मान कितना है? तो गुरुजी 7 है। बी का मान कितना है? 7 है, और एच का मान कितना है? 25 है। तो 7 बटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये पहला सवाल का सॉल्यूशन मिल गया। कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम दूसरे सवाल पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी सवाल बढ़िया है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और जितने एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपको आकृति बगल में दिख रहा होगा। क्या है आकृति? देखिए ये आपको आकृति है, जिसमें से निकालना है tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सामने तो क्या होगा? लंब हो जाएगा। सामने क्या होगा? लंब हो जाएगा। अब देखिए इसमें से दो वैल्यू दिया गया है, एक ए क्यू का और एक पी आर का। ये देखिए एक पी क्यू का और एक पी आर का। तो क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं, कहां चलते हैं? तो गुरुजी चलते हैं हम लोग, देखिए कहां चलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में चलते हैं। देखिए हम लोग क्यू आर बराबर निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर अंडर रूट ऑफ क्या होगा? पी आर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? पी आर का वैल्यू कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए, तो गुरु जी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो फाइनली कितना मिलेगा? देखिए एक घटकर आएगा कितना? 25। इसलिए कितना वैल्यू लास्ट मिलेगा? तो 5 मिलेगा। कितना मिलेगा लास्ट वैल्यू? 5 मिलेगा। मतलब क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 आ गया। गुरुजी क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सवाल निकालना है tan p। tan p निकालना है। क्या निकालना है? tan p।
देखिए सवाल में क्या बोला है, tan p, tan p निकालना है, tan p माइनस cot r, क्या निकालना है, cot r। तो देखिए बहुत इजी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए एक बार एंगल लेना है p को और एक बार लेना एंगल r को लेना है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम tan थीटा बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर गुरुजी p बट्टा b होता है, p बट्टा b होता है। और देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटा p होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p होता है। लेकिन देखिए यहां पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है वो समझना होगा, सवाल यही थोड़ा सा घुमाया है। अगर p के लिए बात करेंगे, अगर एंगल इसको फिक्स करते हैं, इसको फिक्स कर, कर्ण तो आपको फिक्स है, कर्ण आपका फिक्स है कि क्या है, पी आर ही होगा। लेकिन ए पी क्यू और क्यू आर चेंज करते रहेगा। देखिए अगर हम पी एंगल लेते हैं तो लंब क्या होगा, क्यू आर होगा, लंब क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। और आधार क्या होगा, पी क्यू होगा, क्या होगा, पी क्यू होगा माइनस। देखिए लेकिन अगर एंगल हम चेंज करते हैं, इसको एंगल बनाते हैं, किसको एंगल बनाते हैं, आर को बनाते हैं, आर को। तो अब लंब जो हो जाएगा वो क्या होगा, पी क्यू होगा, और आधार क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा। देखिए आधार कौन बनेगा, तो गुरुजी आधार बनेगा क्यू आर, क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा। आधार कौन बनेगा, क्यू आर बनेगा। कौन बनेगा आधार, तो गुरुजी क्यू आर बनेगा, क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा। देखिए अगर आर को लेते हैं एंगल, तो आधार कौन बनेगा, क्यू आर बनेगा, और लंब कौन बनेगा, पी क्यू बनेगा। कौन बनेगा, पी क्यू बनेगा। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये सब आप ने भी निकालेंगे तो पर इसका आंसर क्या आएगा, तो गुरुजी देखिए क्यू आर बटा पी क्यू और क्यू आर बटा पी क्यू, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप ने भी ये सब निकालेंगे तो पर इसका आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली यहीं से आप, क्योंकि ये सब का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए जो है दूसरा का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन बच्चों को नहीं पता रहता है, इसलिए हम क्या कर दिए, शुरू से आपको बता दें, आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलेंगे थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए लिख रहा है थर्ड नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लिख रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसानी से इस सवाल को भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि आखिरकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है। देखिए लिखा है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है। तो आपको साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो गुरुजी पी बटा एच जानते हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा, 3/4 होगा। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो देखिए यहां से मान लेंगे, माना कि अनुपात में के शामिल है, क्या शामिल है, के शामिल है। तो देखिए P का मान क्या कर देना है, P का मान कर देना है 3K, और H का मान क्या कर देना है, 4K कर देना। देखिए बहुत सारे टीचर डायरेक्टली भी मान लेता है कि P का मान 3 और H का मान का A क्या हो जाएगा, 4। तो इस स्थिति में हो सकता है कि एग्जामिनर आपका नंबर को काट दे और 0 भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास राइट से, और ऐसा डायरेक्टली क्या होता है, गलत होता है। देखिए P का मान आ गया, H का मान आ गया, B का मान निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं चूंकि B बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैल्यू को रखिए, एच का मान कितना है, 4K है गुरु जी, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 3K का स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो फाइनली कितना बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर रूट काट दीजिए तो B का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7K आ जाएगा। क्यों अंडर रूट 7K आ जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा K पर से, लेकिन 7 बाहर नहीं निकलेगा। तो B का मान हमारे पास आ गया है, B का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7K आ गया। अब हमको निकालना क्या है, दो को निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा एच होता है, B बटा एच होता है। B का मान कितना है, तो गुरुजी अंडर रूट 7K है,
कितना है गुरुजी, अंडर रूट 7k है। और h का मान कितना है, तो गुरुजी 4k है। तो k से k काट दीजिए, अंडर रूट कितना बचेगा, 7/4 बचेगा। एक cos a का मान आ गया। एक और निकालना है, tan a निकालना है। तो tan a बराबर होता है p/b। देखिए p का मान हमारे पास क्या है, 3k है, और b का मान लाए हैं कितना, अंडर रूट 7k। तो k से k कट जाएगा, फाइनली बचेगा 3/√7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर सवाल पे आते हैं, देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, लिख रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक सवाल आपको हम बता दिए हैं, तो बाकी सवाल को आप लोग उसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से 3rd नंबर सवाल को बताया। बाकी सबको हम शॉर्ट बना देते हैं क्योंकि टाइम ऐसे जब बहुत ज्यादा लग जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया है, 15 cot a बराबर कितना है, 8। ये देखिए 15 गुना में तो उधर जाकर भाग में आ जाएगा, तो cot a बराबर कितना आ जाएगा गुरुजी, 8/15 आ जाएगा। cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं b बटा क्या होता है, p होता है, b बटा p होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो b का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, और p का मान 15 रखेंगे। मतलब यहां से b का मान क्या हो जाएगा, 8, और p का मान कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। आप लोग को एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाना है, क्या करना है, पीछे जैसे बताएं उस तरह से बनाइएगा तो ज्यादा नंबर आपको देगा और कटने का नंबर चांस कम रहेगा। अब सारा सवाल को वैसे ही आप लोग बनाइए। देखिए हमको निकालना है साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है। p का मान हम लोग निकाल ले, नहीं h का मान नहीं निकाले, अच्छा रुक जाइए, h का पहले मान निकाले, रुक जा मेरे भाई, h का मान नहीं निकाले, हम लोग h का मान निकाल लेते हैं। h बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ p² प्लस b² होता है। देखिए p का मान रखिए, p का मान गुरुजी है 15, 15 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गुरुजी, 225 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 हो जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा गुरुजी, 289 आ जाएगा। फाइनली बचेगा कितना, 17 बचेगा। तो h का मान कितना आ गया गुरुजी, तो h का मान आ गया है 17, h का मान आ गया है 17। अब हमको निकालना है दो चीज, निकालना है साइन a। तो साइन a बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, p/h। p का मान कितना हमारे पास, तो p का मान है 15 और h का मान कितना है 17, तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। सेक a बराबर आप लोग जानते हैं कि सेक a बराबर होता है b/h, नहीं b/h नहीं कीजिए, ये होता है h/b। क्या होता है, h/b। h का मान कितना है, तो गुरुजी 17 है, और b का मान क्या है, तो 8 है। तो देखिए एक आंसर तो 15/17 और दूसरा आंसर 17/8 आ जाएगा। 4 का राइट आंसर यही होगा, 15/17 और 17/8। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हम बात करने जा रहे हैं 5 नंबर। ये 5 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर दिया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम बात करें, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, 13/12। तो सेक थीटा बराबर अभी बताए थे कि क्या होता है, h/b होता है, बराबर क्या होगा, 13/12 होगा। h का मान क्या है, 13, और b का मान क्या है, 12। तो p का मान निकाल लेते हैं। p बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ h² माइनस b² होता है। वैल्यू को रखिए, h का मान कितना है, तो 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो देखिए 169 में से 144 घटाइए, कितना आएगा, 25 आएगा।
तो फाइनली आपके पास बचेगा कितना? तो गुरुजी p का मान तो बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। ये वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो देखिए p का मान 5 हो गया, h का मान 13 हो गया, b का मान 12 हो गया। सबको निकालना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। ऐसे मुख्य रूप से 3 होता है, 3 उसका उल्टा होता है। तो आइए देखिए बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h होता है। गुरुजी p का मान तो हमारे पास लाए हैं, कितना है? 5 है। और h का मान क्या है? तो 13 है। h का मान क्या है? देखिए h का मान 13 है और p का मान 5 है, तो 5 बटा 13 हो जाएगा। साइन का उल्टा निकाल लीजिए, कौशिक। कौशिक थीटा क्या होगा? h बटा p हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 13 बटा 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें सेक थीटा, क्या बात करें? सेक थीटा का तो लाल दिया हुई है, कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। तो क्या होता है? b बटा h होता है। देखिए b का मान आपको पता है 12 है, कितना है? 12 है। और h का मान क्या है? 13 है, तो 12 बटा क्या होगा? 13 होगा। अब आगे हम निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। देखिए p का मान आपके पास 5 है और b का मान देखिए यहां दिया हुआ है, कितना है? 12 है, तो 5 बटा क्या होगा? 12 होगा। और tan का उल्टा cot निकाल लीजिए, tan का उल्टा cot थीटा निकालिए, ये होता है b बटा p। तो देखिए b का मान कितना है? तो गुरुजी 12 है और p का मान क्या है? 5 है। तो इस तरह से सारा आपको आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अगले सवाल पे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 6 नंबर सवाल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सवाल से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। सब बच्चा परेशान है लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है वो पहले आप ध्यान। लिखा है यदि ए कोण ए और कोण बी कैसा कोण है? न्यून कोण है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या दिखाना है? कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें से बोल दिया है कि ए और बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो आपको पता है कि न्यून कोण उस कोण को बोलते हैं जिसका मान क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो बोल दिया है कि कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखिए, दिया हुआ है क्या? हमको सीध करके लाना है क्या? सीध करके लाना है, सीध करना है। क्या सीध करना है मेरे भाई? सीध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। एंगल ए बराबर क्या सीध करके लाना है? एंगल बी लाना है। तो आइए देखिए सीध कर लेते हैं। हम लोग को दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है हम लोग को, क्या दिया है? कॉस ए। कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। तो सबसे पहले आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और आपको देखिए कॉस ए है और इधर से कॉस बी है, तो अगर एंगल ए को हम रखते हैं, अगर एंगल ए को रखते हैं तो क्या होता है? ए पहले बताइए। एंगल ए को रखते हैं तो देखिए P का मान हो जाएगा BC और B का मान क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। P का मान क्या होगा? देखिए आपको पास BC होगा और B का मान क्या होगा? देखिए P का मान क्या होगा? BC और B का मान AC। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है। क्या होता है? B बटा H होता है। तो देखिए B का मान क्या है? AC है। B का मान कौन है? AC और P का मान क्या है? BC है। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा क्या है? देखिए b बटा एच होता है ना, क्या होता है? b बटा एच होता है, b बटा एच होता है। देखिए b बटा एच होता है। तो b का मान कौन है? तो ac है। b का मान कौन है? ac है। और h का मान कौन है? ab है।
माइनस लगाएंगे। अब थोड़ा देखिए, अगर एंगल बी को रखते हैं, एंगल बी को रखते हैं तो ये चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर जाएगा? देखिए चेंज करने का कारण है क्योंकि ये थीटा बन जाएगा सामने, अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आधार। तो बी बटा एच मतलब अब आ जाएगा बीसी बटा, बीसी बटा क्या आ जाएगा? तो गुरुजी ए बी आ जाएगा। बीसी बटा क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। देखिए बराबर में ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा AC, और AC के बराबर क्या बचेगा? BC बचेगा। AC के बराबर BC बचेगा। और आपको पता है कि देखिए अगर कोई त्रिभुज है, इसमें दो अगर भुजा बराबर है तो इसके दो सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए आपके पास जो है, यहां से देखिए आपके पास दो चीज हुआ है। क्या हुआ है? देखिए आपके पास क्या हुआ है ये समझिए। देखिए आपके पास ये हुआ है, आपके पास ये हुआ है कि AC और BC, ये है आपका AC और ये है BC, आपस में बराबर हो। तो देखिए ये है AC के सामने वाला कोण कौन? B, और BC के सामने वाला A। तो इसीलिए लिखेंगे कि एंगल, देखिए AC के सामने कौन है? एंगल B है, और BC के सामने एंगल कौन? देखिए AC के सामने, AC के सामने कौन सा एंगल है? तो B है, और इस BC के सामने एंगल A है। तो देखिए एंगल B बराबर क्या होगा? एंगल A हो जाएगा। B बराबर एंगल A हो जाएगा। और इसका कारण दे देंगे, कारण इसका देंगे बराबर भुजा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए एंगल A बराबर क्या होगा? एंगल B हो जाएगा। और इसी को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। इसी को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो बहुत इजी से हम लोग इस सवाल को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 7 नंबर पे चल रहे हैं। देखिए 7 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसको कैसे डिस्कस करेंगे ध्यान देंगे। देखिए कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा, और ये है सब जगह थीटा। क्या है? सब जगह थीटा आपको। देखिए दो सवाल इसमें दिए गए हैं। कितने सवाल है? दो। लिखा है यदि, देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते। देखिए सॉल्यूशन में क्या है? कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, और हम लोग से पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। दो सवाल है। तो सबसे पहले देखिए कॉट थीटा का तो मान दे दिया है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इजी तरीका से हम कर रहे हैं, आपको क्रिटिकल नहीं ले जा रहे। सवाल क्या है? पहला लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए फॉर्मूला पर काम करेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए भी काम करेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए एक जानते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कि एक बार सटा दो और एक बार हटा दो, और दोनों गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, इसी पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए, नीचे मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब आगे अगर हम बढ़ाते हैं, देखिए क्या होगा अगर आगे हम बढ़ाते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास आ गया, क्या आ गया मेरे भाई? ए 1 का स्क्वायर क्या आएगा? तो गुरुजी 1 आएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे आएगा
1 का स्क्वायर गुरुजी 1 आएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या पढ़े हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला को आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसी पर पुट करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और एक और पढ़े होंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या पढ़े हैं? तो गुरुजी इसको तो पढ़े हैं कॉट थीटा। क्या पढ़े हैं? कॉट थीटा पढ़े हैं। तो फाइनली यहां से देखिए आ जाएगा कॉस बटा साइन को क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। और एक कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा आ जाएगा। और कॉट का देखिए वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 7/8 दिया है। ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49 आएगा। और 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 आएगा। तो पहला का तो आंसर आएगा 49/64। अगर दूसरा निकालना चाहते हैं तो दूसरा का भी देखिए बन जाएगा। ये सब पार्ट्स दूसरा अलग है इसका। देखिए दूसरा सवाल का सॉल्यूशन क्या लिख रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा लिख रहा है। दूसरा का सॉल्यूशन ले रहा है, ठीक है। देखिए कॉट थीटा का तो मान पहले से दे रखा है 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर कितना हो गया? तो गुरुजी 49 हो गया। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? गुरुजी 64 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 49/64 होगा। चलेंगे अगले सवाल पे। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर सवाल के सॉल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर? 8 नंबर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लिख रहा है यदि कॉट ए बराबर 3/8 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसको जांच करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना में तो उधर जाकर भागा में आ जाएगा। और कॉट थीटा बराबर बी बटा हम लोग जानते हैं पी, तो हो जाएगा 4/3। बी का मान आ जाएगा 4 और पी का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। मतलब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो गुरुजी इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो गुरुजी इसको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं यहां से? तो यहां से हम एच का मान निकाल सकते हैं। तो एच का मान क्या होगा? √ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। देखिए पी का मान कितना है? तो √3, इसका 3 का स्क्वायर होगा। और बी का मान कितना है? तो 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा गुरुजी? 9 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो एच का मान कितना आ जाएगा? एच का मान तो गुरुजी एच का मान 5 आ जाएगा। अब देखिए सवाल पर हम लोग चलते हैं कि आखिरकार सवाल कहता क्या है। इसको चेक करना है या नहीं। देखिए पहला है, सवाल पे हम लोग चल रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये है आपका एलएचएस में। किस में है? एलएचएस में। पहले एलएचएस का सॉल्यूशन करेंगे, फिर आरएचएस का सॉल्यूशन। तो एलएचएस में देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 का जगह 1 लिखा जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं गुरुजी कि क्या होता है? पी बटा बी होता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए 1 प्लस पी बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू को रखिए गुरुजी। ए 1 का 1 रखा जाएगा माइनस पी का मान कितना है? तो गुरुजी 3 है। और ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी आइए 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कीजिए। तो फाइनली ये हमारे पास कितना आ जाएगा गुरुजी? ये आ जाएगा हमारे पास
ए आ जाएगा हमारे पास, तोड़ रहे हैं इसको, देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 की जगह 1 रह जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। नीचे आइए 1 प्लस 9/16, क्योंकि ये 1 का 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम ऊपर क्या होगा 16 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। नीचे आइए, एलसीएम क्या होगा 16 होगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 एक कट जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, और 16 9 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो एलएचएस में आया 7/25। अब आरएचएस से चलते हैं, कहां से चलते हैं गुरुजी, आरएचएस से चलते हैं। देखिए आरएचएस में क्या है आरएचएस में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h का होल स्क्वायर, और साइन का होता है p/h का होल स्क्वायर होता है। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आरएचएस में है, तो देखिए b का मान रखिए गुरुजी, b का मान तो हमारे पास 4 है और p का मान 3 है। देखिए b का मान आपके पास 4 है और h का मान क्या है 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर कीजिए, और p का मान कितना है, तो गुरुजी p का मान 3 है, 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो फाइनली ये बचेगा, एलसीएम लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, और ये 16 माइनस क्या होगा 9 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 7 बटा कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए एलएचएस में भी लाए तो कितना आया 7/25, और आरएचएस में भी क्या आया 7/25 आया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है 8 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस का मान क्या आ रहा है सेम आ रहा है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए 9 नंबर में क्या लिख रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है तो ध्यान देंगे आप। लिख रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान से हम बना देंगे इसको। लिख रहा है देखिए tan a का मान, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें बोल दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ए है ए और ए है बी और ए क्या है सी है, बोला बी क्या है 90 डिग्री है। तो और देखिए लिखा है क्या, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा है tan a बराबर कितना है, तो गुरुजी 1/√3 है, 1 क्या है √3 है। तो देखिए हम लोग बताइए कि tan कै डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan कै डिग्री का मान √3 होता है, तो गुरुजी tan 30 डिग्री का मान, देखिए यहां से थोड़ा सा इधर लिखना था, इसको इधर लिखा गया, ये tan का tan रहने दीजिए, इधर लिख दीजिए 1/√3 कितना का मान होता है, तो गुरुजी 30 डिग्री का मान। देखिए tan के जगह tan बैठेगा और a के जगह कितना आ गया, तो गुरुजी 30 डिग्री आ गया। a का मान कै डिग्री आ गया गुरुजी 30 डिग्री आ गया है। अब थोड़ा सा अगर इसका मान अगर 30 डिग्री आ गया है, इसका मान अगर 30 डिग्री आ गया है, तो आपको पता है ना कि देखिए ये 90 है, ये दोनों मिलकर भी 90 होना चाहिए, ए और सी मिलकर भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो देखिए ये 30 है तो 90 लाना है, तभी कितना जरूरत है, तो गुरुजी 60 का जरूरत है। तो अगर ए एंगल 30 है तो सी एंगल क्या होगा 60 होगा। अब पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें साइन ए का मान कै डिग्री है, तो गुरुजी 30 डिग्री है, ए का मान कै डिग्री है 30 डिग्री है, और सी का मान कॉस, देखिए कॉस सी का मान कितना है तो 60 डिग्री प्लस
कॉस ए, तो ए का मान क्या डिग्री है, तो गुरुजी 30 डिग्री है। और साइन सी का मान क्या डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो देखिए वैल्यू को रखिए आप, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान क्या होता है 1/2 ही होता है, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 60 का भी मान क्या होता है √3/2। तो फाइनली ये कितना मिलेगा, गुना कीजिए, एक 2 और 2 गुना होगा 4 हो जाएगा गुरुजी, और 1 और 1 गुना होगा 1 ही रहेगा, प्लस √3 और √3 गुना होकर क्या आएगा 3 आएगा, 2 गुने 2 करेंगे 4 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 + 3, तो फाइनली आ जाएगा 4/4। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, इसलिए पहला का आंसर क्या होगा 1 आएगा। ये 9 का पहला का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम दूसरा का आंसर लाना चाहते हैं गुरुजी, दूसरा का आंसर लाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग ला सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा पहला। अब दूसरा का आंसर लाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए हम दूसरा का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन। तो पहले नंबर तो ये त्रिभुज था, यहां पर ए था, यहां पर आपको देखिए बी है और यहां पर सी है। ए था 90 डिग्री, ए था 30 डिग्री और ए था 60 डिग्री था। देखिए सवाल में लिखा है कॉस ए कॉस सी, सवाल लिखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही सवाल होगा। देखिए यही सवाल है, ठीक है। देखिए कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इसी का मान निकाल। तो देखिए वैल्यू रखिए, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करें। देखिए कॉस ए का मान क्या डिग्री है, तो गुरुजी ए का मान है 30 डिग्री, और कॉस सी, तो कॉस सी का मान क्या डिग्री है 60 डिग्री, माइनस का चिन्ह है, माइनस का देंगे। साइन ए का मान क्या डिग्री है, तो गुरुजी 30 डिग्री, और सी का मान साइन सी का मान क्या डिग्री है 60 डिग्री। तो फाइनली आ जाएगा कितना, कॉस 30 का मान कितना होता है गुरुजी √3/2 होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, माइनस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस साइन 60 का मान √3/2। तो फाइनली इसको गुना कीजिए तो आ जाएगा √3/4, और इसको भी गुना कीजिएगा तो √ क्या आएगा 3/4। ये दोनों सेम सेम है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम चल रहे हैं 10 नंबर पे। ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है और समझने वाला सवाल है। बोला है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, इसका सॉल्यूशन में देखिए। PQR है, एक त्रिभुज है PQR, इसमें से बोल दिया है कि Q जो है समकोण है, मतलब Q यहां पर रखना पड़ेगा, समकोण बनाना, PQR, ठीक है, PQR। अब देखिए हम लोग को बोला है इसमें कि PQ का मान जो है 5 सेंटीमीटर, इसका मान जो है 5 सेंटीमीटर, और इसमें एक चीज और दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, वो देखिए दिया है इसमें कि PR + QR। तो सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग। देखिए अगर इसको हम एंगल ले लेते हैं, इसको एंगल ले लेते हैं, तो देखिए 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने क्या होता है, P होता है, ठीक होता है, यानी लंब होता है, और ये बचा हुआ क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। ये बचा हुआ क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। क्या समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए वैल्यू किसका दिया है, बी का मान दिया है, कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और दिया है PR + QR। देखिए PR + QR का मान दिया है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए PR किसका मान है, PR तो गुरुजी H का मान है, किसका मान है, H का मान है, और QR किसका मान है, तो गुरुजी P का मान है, बराबर कितना हो जाएगा गुरुजी, ये 25 हो जाएगा। इसमें से एगो को उधर भेज, एगो को उधर भेज,
मान लेते हैं h बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी लिख सकते हैं। 25 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो गुरुजी p लिख सकते हैं। 25 माइनस p, अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो आ जाएगा गुरुजी h का होल स्क्वायर कर देंगे। इधर से देखिए 25 माइनस p का स्क्वायर करें, ठीक है। तो देखिए a आप तो आ जाएगा h स्क्वायर, a क्या मिलेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a आ जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस p का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू ए, 25 इंटू पी आ जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस एच स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा, प्लस में क्या होगा, पी स्क्वायर होगा और 25 दूने 50 पी हो जाएगा। देखिए ए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और b का मान दिया है, कितना दिया है, तो गुरुजी 5 दिया है, ये b का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कीजिए और a क्या होगा 625 होगा, माइनस क्या होगा 50 p हो जाएगा। देखिए 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, a प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा गुरुजी, और a बचेगा -50 p बचेगा। तो ये घटाइए आप लोग, तो गुरुजी आ जाएगा ये -600 आ जाएगा, बराबर माइनस क्या होगा 50 p होगा। माइनस से माइनस काट दी, एक शून्य से एक शून्य काटिए, एक कटेगा कितना, तो गुरुजी 12 बार में कट जाएगा। मतलब आपके पास p का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा गुरुजी 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अगर p का मान 12 आ जाएगा आपके पास, तो और देखिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखिए आप निकाल सकते हैं h का मान यहां से। देखिए h बराबर क्या दिया होगा, तो गुरुजी h का मान जो है 25 माइनस पी है, क्या है 25 माइनस पी है। देखिए 25 हो जाएगा यहां पे माइनस, देखिए ये तो 25 आ गया आपके पास। अब देखिए 25 माइनस पी हम लोग ला देते हैं, देखिए p का मान कितना है, तो गुरुजी 12 है। तो देखिए h बराबर क्या होगा, 25 में से 12 आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब हमारे पास h का भी मान आ गया है, कितना आ गया है 13 आ गया है, 13 आ गया है, कितना आ गया है 13 आ गया है। अब 13 आ गया है h का मान, क्या क्या निकालना है, निकालना है साइन p, कॉस p, tan p। देखिए तीनों का मान आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखिए इसको एंगल आप बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए हमको निकालना है साइन p, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। p का मान गुरुजी कितना है 12 है, तो 12 और h का मान कितना है 13, यानी 12 बटा 13 एक आंसर हो जाएगा साइन p। कॉस p निकालना है, कॉस p क्या होता है, b बटा h होता है, b बटा h होता है। b का मान गुरुजी आपके पास है, कितना है, तो 5 है, और h का मान क्या है 13 है, तो 5 बटा 13 होगा। एक और निकालना है tan p, तो tan p भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए tan p बराबर होता है p बटा b। तो p का मान कितना है, तो गुरुजी 12 है, और b का मान कितना है 5, यानी 12 बटा 5। तो इस तरह से हम लोग 10 का पूरा आंसर निकाल लिए। कितना निकाल लिए, 12 बटा 13, 5 बटा 13 और 12 बटा 5। आज का देखिए अब लास्ट सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। लेकिन आप बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का जो मान है, tan a का मान जो होता है बाबू, वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है।
माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है किसका, tan a का मान। तो ये जो बात लिखा है ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ये बात सही नहीं है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि tan का मान 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता। लिख रहा है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा या नहीं होगा, यही बताना है। तो सबसे पहले देखिए सेक a का जो मान है, पहले सेक a बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो गुरुजी h/b जानते। क्या जानते हैं, h/b। तो आपको पता है कि h सबसे बड़ा भुजा होता है और b उससे छोटा रहता है। तो इसका मान जो है 12/5 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मान तो सबसे पहले देखिए 12/5 कहने का मतलब क्या है कि 5 दूनी 10, लगभग 2 पॉइंट से ज्यादा आएगा। अगर इसको दशमलव में करेंगे क्या आएगा, लगभग 2.4 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर दशमलव में करेंगे 2.4 आएगा। तो एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि सेक a का जो मान होता है, मान -1 से +1 के बीच नहीं होता है। -1 से लेकर +1 के बीच नहीं होता है, बाकी सब मान होता है इसका। किसका, सेक a का मान। दुनिया का कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन इसके बीच में आप नहीं रखें। लेकिन आप देख रहे हैं 2.4 जो है इससे बाहर है, बाहर है, इसलिए यह क्या है, दूसरा का जो आंसर होगा सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। पहला सत्य, दूसरा क्या, सत्य। तीसरा सवाल पे आ रहे हैं। लिख रहा है कॉट ए और देखिए लिखा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए ए अगर आप लिखते हैं कॉट गुने ए और बराबर लिख देते हैं कॉट ए, तो ये क्या है, गलत होता है। ये क्या है, गलत होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा आपके पास। अब देखिए अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा कि नहीं। देखिए अगर बात करें हम साइन थीटा, इसका जो मान होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, -1 से +1 तक ही होता है। -1 से लेकर क्या होता है, +1 तक ही इसका मान होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, -1 से +1 तक ही होता है। इसका मान कितना होगा, देखिए अगर आप 3 से भागा देते हैं 4 में, तो 3 एकाएं 3 आ जाएगा, एक दशमलव हटाइएगा, 3 तिया 9, मतलब क्या है, इसका वैल्यू जो है 1.3 है, जो कि इससे क्या है, ज्यादा है। इससे क्या है, ज्यादा है। ये होना चाहिए -1 से +1 तक, लेकिन ये वैल्यू जा रहा है 1.3, मतलब 1 से ज्यादा जा रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, असत्य है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे और सभी बच्चों के पास आप शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, तो एनसीईआरटी मैथ का मिल जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी मैथ का हम लोग का बैच चल रहा है, जिसका नाम है सार्थक बैच। इसी बैच के अंतर्गत आप लोग को सारा चीज ये बैच पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। ये सारे फीचर्स को आप देख लेंगे। इस सार्थक बैच के अंतर्गत ही पूरा मैथ को आपको पढ़ा दिया जाएगा एनसीईआरटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।